Good afternoon to all of you, dear students. I think you all will be healthy and happy. और साथ ही साथ आनंदम कार्यक्रम से संबंधित, समाज हित में दूसरों की भलाई से संबंधित, आपको खुद को खुशी प्रदान करने वाला प्रत्येक दिन कोई न कोई आप ऐसा काम कर रहे होंगे। ना सिर्फ उस कार्य को आप कर रहे होंगे, अंजाम दे रहे होंगे, बल्कि उस कार्य के बारे में आप अपनी डायरी या रिकॉर्ड में उस कार्य से संबंधित पूरे विवरण या घटनाक्रम का उल्लेख भी कर रहे होंगे। आनंदम और कोरोना दोनों का ख्याल रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखेंगे। इस उम्मीद के साथ आज हम एक और वीडियो में कुछ नए डिस्कशन के साथ यहाँ उपलब्ध हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेसिमाइजेशन। सबसे पहले हम रेसिमीकरण की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट वह अभिक्रिया या प्रक्रिया या प्रोसेस जिसमें किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को किसी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण कहते हैं। यह प्रोसेस अम्ल या क्षार अथवा लाइट और हीट की प्रेजेंस में संपन्न होती है। फॉर एग्जांपल, हमारी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि डी या एल डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिबोरोटेटरी का कोई भी एक आइसोमर जो 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन है, वह एसिड की प्रेजेंस में Dl 2-ब्यूटिल फेनिल कीटोन में कन्वर्ट होता है। और यह Dl, जिसमें D और L दोनों समावयी का मिक्सर है, वो रेसिमिक मिक्सर कहलाता है। रेसिमिक मिक्सर एक्सटर्नल कंपनसेशन के द्वारा ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है, जिसमें 50% D समावयी और 50% ही विपरीत नेचर का L समावयी मिक्सर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम D या L 3-मेथिल 2-पेंटेनॉन जो कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, उसको हीट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर के द्वारा अगर Dl 3-मेथिल 2-पेंटेनॉन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रेसिमिक मिक्सर है, तो इस प्रोसेस को भी हम रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुख्यतः रेसिमिक मिक्सर में D व L 1:1 के अनुपात अथवा 50-50% में उपस्थित होते हैं। अर्थात जब यौगिकों का मिक्सर कंप्लीटली ऑप्टिकल इनएक्टिव हो तो उसमें 50% D तथा 50% L समावयी रूप उपस्थित रहते हैं तथा इसको पूर्ण रेसिमाइजेशन या कंप्लीट रेसिमीकरण कहते हैं। लेकिन यौगिकों के मिक्सर में आंशिक रूप से ऑप्टिकल एक्टिव रहने पर यह आंशिक रेसिमाइजेशन या पार्शियल रेसिमाइजेशन कहलाता है। रेसिमीकरण से प्राप्त रेसिमिक मिश्रण या मिक्सर में मुख्यतया 50% D तथा 50% L रूप होते हैं, जो बाह्य प्रतिपूर्ति या एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल के अगर बात की जाए, जब कोई असम्मित अणु नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करके सम्मित मध्यवर्ती द्वारा उत्पादों का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया में 50% अणुओं का विन्यास परिवर्तित हो जाता है और फिर रेसिमिक मिक्सर प्राप्त होता है। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रियाओं में स्टीरियोकेमिकली अगर डिफरेंस की बात करें तो SN2 रिएक्शन में यदि स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट ऑप्टिकल एक्टिव या एसिमेट्रिक कंपाउंड होता है, तो SN2 मैकेनिज्म पर प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है वो
वाल्डन प्रतिपन्न से प्राप्त होता है, उल्टे या विपरीत विन्यास वाला प्राप्त होता है। जबकि रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ये भी बात की थी कि SN1 रिएक्शन के दौरान अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकल एक्टिव या एसिमेट्रिक है तो जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे वो रेसिमिक मिक्सचर के रूप में प्राप्त होंगे। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण प्लेनर ज्योमेट्री वाला होता है और समतलीय ज्योमेट्री वाला होने के कारण अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल के सेम साइड और विपरीत दिशा दोनों से समान प्रायिकता के साथ अटैक कर सकता है। इस वजह से जो रिएक्टेंट का विन्यास था उस विन्यास वाला प्रोडक्ट भी बनता है और उतनी ही संभावना के साथ उतनी ही मात्रा में 50% मात्रा में रिएक्टेंट के विपरीत विन्यास वाला प्रोडक्ट भी बनता है। इस कारण D और L दोनों प्रकार के समवायियों के मिक्सर हम SN1 रिएक्शन में प्राप्त करते हैं और इस मिक्सर को हम रेसिमिक मिक्सर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस जो हैं वो प्रायोगिक दशाओं पर निर्भर करती हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाओं में रेसिमीकरण कमरे के तापक्रम पर संपन्न हो जाता है। यह घटना ऑटो रेसिमाइजेशन कहलाती है। जैसे कमरे के ताप पर डाइमेथिल ब्रोमोसक्सीनेट का स्वतः रेसिमीकरण हो जाता है। यह प्रक्रिया उन यौगिकों में होती है जिनके सममित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु बंधित होते हैं। असममित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन अगर उपस्थित है तो ऐसे एसिमेट्रिक कंपाउंड्स का ऑटो रेसिमाइजेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कीटो इनोल चलावयता या टोटोमरिज्म के कारण जो कि अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संभव है, जैसे अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का रेसिमीकरण भी होता है। इसी प्रकार जब अभिक्रिया कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन या कार्बोधनाइन मध्यवर्ती के द्वारा उत्पाद बनाती है, जैसा कि SN1 में, यहाँ पे भी रेसिमीकरण होता है। इस प्रकार जब किसी ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक से अम्ल, क्षार, ऊष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में ध्रुवण अघूर्णक रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता हो तो इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में D या प्लस का परिवर्तन L या माइनस रूप में तथा प्लस माइनस या L रूप का परिवर्तन प्लस या D रूप में होता है। मीन्स विपरीत नेचर का समावयी में होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का लिवोरोटेटरी में या लिवोरोटेटरी का डेक्स्ट्रोरोटेटरी में परिवर्तन होता है तथा दोनों 1/1 के रेशियो में परिवर्तित होकर साम्य स्थापित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेसिमिक मिक्सर का वियोजन या प्रतिबिंब समावयी के मिक्सर का पृथक्करण, इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर और रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर्स के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताऊं कि अधिकांश SN1 अभिक्रियाओं में उत्पाद रेसिमिक मिक्सर के रूप में ही प्राप्त होते हैं। इस रेसिमीकरण या रेसिमिक मिश्रण से D तथा L रूपों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। DL से D तथा L प्राप्त करना। रेसिमिक मिक्सर को उसके समावयियों में वापस परिवर्तित करना रिजोल्यूशन या वियोजन कहलाता है। ये सर्वविदित है कि प्रतिबिंब समावयी या इनैंशियोमर्स को उनके समान भौतिक तथा रासायनिक गुणों के कारण सामान्य विधियों जैसे प्रभाती आसवन, क्रिस्टलीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनके वियोजन के लिए मुख्य रूप से हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट वाली विधियों का प्रयोग करते हैं और ये मुख्य 4 विधियाँ जो हैं वो रासायनिक विधि या सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड है। दूसरी विधि के रूप में हम मैकेनिकल सेपरेशन मेथड या यांत्रिक वियोजन विधि की बात करेंगे।
थर्ड वन इज बायोकेमिकल मेथड, और लास्ट और फोर्थ वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इन विधियों और कुछ अन्य टॉपिक्स की बात हम नए वीडियो में नए डिस्कशन के साथ करेंगे। तब तक आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए खुद को, परिवार को, अपने मित्रों को कोरोना से बचाइए। कोरोना के बारे में मास्क लगाने की उपयोगिता और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की महत्वता को अगर आप किसी को बताते हैं तो इस कार्य को भी आप आनंदम कार्य के अंतर्गत अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। आज के वीडियो से संबंधित रेसिमाइजेशन की इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।